Hello students, I am Sevi Savinparan to all of you. Today's our topic is class 6th maths exercise number 1st. पहला प्रश्न है अंकों में लिखो, राइट इन नंबर्स. राइट इन न्यूमेरल. कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, पहले हिंदी उसके बाद इंग्लिश. 33,094. ये 33,094 हमने आपके सामने लिखा है. 33,094. अब इस 33,094 को अंकों में लिखना है, तो 33,094 ये कैसे लिखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000. तो ये हो गया 10,000 का मतलब 33,000 और 94 है, तो इससे पहले जीरो फिगर आ जाएगी. इन इंग्लिश 33,000. पहला क्वेश्चन है 33,000 NINETY 94. तो 33,094 को 33,094 इन इंग्लिश, ये इसका आंसर है. तो 33,094 इनको आपको अंकों में लिखना है, 19 न्यूमेरल्स. इसके बाद ये आपको सभी करने हैं, और जैसे 5,03,070 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का ही दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट. 5,03,070 3,070. तो 5,03,070 ये हम क्या करेंगे, इसको 5,03,070 कैसे पता लगेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख. 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार. 3,000 है तो इससे पहले जीरो आ जाएगी. अगर ये 13,000 होता तो एक आ जाता, इसलिए यहाँ पर है 3,000, तो यहाँ जीरो आ जाएगी. 70 यानी ठीक है, 3,070 यानी यहाँ पर 100, 200, 300, 400 कुछ नहीं है, डायरेक्ट 70 लिख दिया, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगी. और 70 यानी 70 को जो कहते हैं लिख देंगे, और यही इसका आंसर है. इन इंग्लिश 5,03,070. 3,000. $70. तो क्या करेंगे? वही 5,03,070 ये इसका. तो ये अंग्रेजी और हिंदी यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपको बता दिया है. इसके बावजूद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हिंदू अरबी प्रणाली में संख्या का नाम लिखिए.
हिंदू अरबी प्रणाली क्या होती है? हिंदू अरबी प्रणाली, देखिए ध्यान दे करके, यानी कि राइट द नंबर नेम्स यूजिंग हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने क्या बोला है? हिंदू अरबी प्रणाली में संख्या का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदू अरबी, हिंदू अरबी प्रणाली में संख्या का नाम लिखो। संख्या का नाम कैसे लिखेंगे? कौन सी संख्या है वो जिसका नाम लिखना है? ये संख्या है 12107, यानी कि क्या लिखेंगे? 12,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 12,107 ऐसे लिखना है। 12,107, ठीक है जी। 12,107 इन इंग्लिश 12,107। $12,107। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी का ही आप लास्ट पार्टीशन देखें, लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में क्या है? कौन सा है लास्ट पार्ट? नंबर 5। नंबर 5 को यहाँ पर लिखेंगे 500 55 000 फिर 5। ये है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये लिखेंगे 50 करोड़, करोड़, 50 करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। पचास करोड़ 5 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 5,50,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 करोड़ 5,50,000 5। ये हो गया 5 करोड़ 5,50,000 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इन इंग्लिश 50 करोड़
5,50,005 इसको बोलेंगे। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। दी हुई संख्या में आए हुए दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान में अंतर कैसे बताएंगे? देखिए, दोनों स्थानीय मानों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स ध्यान देना और ध्यान से समझना। क्लास 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स कि दी हुई संख्या में आए हुए दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर है। कैसे करेंगे? फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू of 8 both 8 both दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर। 85382 85382। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है 85382। 85,382 85,382। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमें 8 1 2 3 4 जीरोज लगा देंगे। 1 2 3 4। ठीक है। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उस संख्या को लिख करके उसके बाद में जितने भी डिजिट होते हैं, ठीक है, जितने भी डिजिट होते हैं इतनी ही जीरोस लगा दी जाती है उसके आगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये 8 के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो 1 ही हम 0 लगाएंगे। ये रहे। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे घटा, क्योंकि इसका हमें डिफरेंस बताना है। 0 10 में से 8 गया 2 9 9 और 7। तो यही इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th, सॉरी ये 3rd था, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखनी है इन संख्याओं को, यानी कि राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कैसे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में? निम्न संख्याओं को
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखेंगे, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे? देखना, अंग्रेजी की बात करें तो राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। राइट these numbers in international system। देखिए, राइट दीज नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें क्या, कौन सी संख्या को लिखना है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट जो पार्ट है वो है 1 2 3 0 0 5। यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम आपको एक या दो पार्ट समझा रहे हैं और बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। और इसी तरह के सेम पार्ट्स हैं, ये मत सोचिए कि ये पार्ट जो है हार्ड होंगे या मेरे से नहीं होंगे। अगर आप इन्हें करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे जो है करने की, तो ये हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे इंटरनेशनल प्रणाली में इनको कैसे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ओके, दैट्स ऑल। इसके बावजूद यहाँ देखिएगा, इनको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? एक 123,005 ये आपका हो गया, ठीक है। 123,005 अंग्रेजी में 123,000 123,005 123,005, तो ये हमारा हो गया 123,005, 123,005। तो इसी तरीके से अन्य हैं, जैसे हम लास्ट पार्ट इसका बता रहे हैं आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा आप कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 12 बिलियन, जो 6 पार्ट है उसके लिए बोल रहे हैं, 12 बिलियन 131 मिलियन 6,219। तो ये बिल्कुल ओरल है, इन्हें आप कर सकते हैं और करने की इच्छा रखिए। अच्छी तरीके से जो प्रणाली सिस्टम पीछे भी दिया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। दोनों जो है क्या नाम बॉक्स है, बॉक्स में दिया गया है, इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना, तो इनके अकॉर्डिंग ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बोर्ड पे आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है ज़रा देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच। कैसे ज्ञात करेंगे जी? 3 का स्थानीय मान प्रत्येक में। जो फर्स्ट पार्ट है वो हम बता रहे हैं, बाकी पार्ट आप सेकंड 2 ही पार्ट है और दूसरा पार्ट खुद करेंगे। 23 181 23 ये क्या हो गया? हाँ 23 18 1470 ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो 3 का प्लेस वैल्यू इसमें हमें फाइंड करना है। ये रहा 3, तो 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 जीरोज इसके पीछे आ जाएगी इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसके प्लेस वैल्यू को ध्यान देंगे कि ये कितना हो गया, इसका प्लेस वैल्यू किस जगह पर है और कितना है ये हमें बताना है। इसके प्लेस वैल्यू में हमें देखना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये 10 लाख हो गया। 10 लाख इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए हुआ। इसमें इंग्लिश का कोई भी चीज़ नहीं, डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है स्टूडेंट्स 28,162 में उस अंक का नाम लिखिए जिसका स्थानीय मान 1000 है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? देखिए ये हमारे पास 28,162 यानी कि 28,162 28,162। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है जौन सा भी अंक उस अंक का स्थानीय मान जिसका मान 1000 है। देखिए 1000वें स्थान पे कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000वें स्थान पे क्या है? 8। ठीक है, तो 1000वें स्थान पर क्या होगा? 8। 1000वें स्थान पर 8 उपस्थित है। ये 1000वें स्थान पर 8 हो गया। ठीक है, ऑन 1000 प्लेस इज 8। ऑन 1000 प्लेस इज 8। तो 8वें स्थान पर 8 है, वो सॉरी 1000वें स्थान पर 8 है, 1000 प्लेस पर 8 है। इसके बावजूद क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ अलग है।
और ये कैसे करेंगे 7 क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है। 3605 इसमें क्या पूछा गया, में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर है। ठीक है, फाइंड द, ऊपर लिखेंगे फाइंड द डिफरेंस of 6, find the difference of place value and face value। of 6, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर, इस संख्या में। अब प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें हमारी प्लेस वैल्यू इसमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखेंगे ये होगी प्लेस वैल्यू। मैंने बता रखा है, पहले भी आपको बताया हुआ है कि 6 प्लेस वैल्यू के लिए यानी कि स्थानीय मान के लिए 6 लिखा, आगे जितने भी डिजिट है इतनी जीरोज बढ़ा देंगे, बढ़ा दी। उसके बाद जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू वही वो संख्या होती है खुद अपने आप में जो वो होती है, यानी कि जो डिजिट में वो है, अर्थात 6। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कर लेंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 1 लेस होकर के 9 हो गया और ये 5 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इसका डिफरेंस है 594 यानी 594, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से 8वां 9वां और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखो। ठीक है, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखो, अर्थात क्या करना है, एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। ठीक है जी, राइट ईच ऑफ दी इन एक्सपेंडेड नोटेशन, राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। प्रसारित रूप में लिखो। अब प्रसारित रूप में किस संख्या को लिखेंगे, संख्या हमारी क्या है 6 4 3 5, 6 4 ये फर्स्ट पार्ट है 3 5। इसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 6 को लेंगे और 6 के आगे जितने भी डिजिट होते हैं इतनी ही जीरोस लगा देते हैं। सबसे सिंपल तरीका, 4 लिखेंगे 1 2 प्लस 3 लिखेंगे, इसके साथ आगे जो है एक ही डिजिट है प्लस 5 और ये इसका आंसर है। इसको लिखते हैं प्रसारित रूप में, इस तरीके से प्रसारित। लास्ट एंड फाइनल देखिए नंबर 9, ये क्या है,
निम्नलिखित को मानक रूप में लिखो। प्रत्येक को मानक रूप में लिखो। ये मानक रूप में कैसे लिखेंगे जी? यहाँ पर देखना है आपको मानक रूप में किस तरह लिखेंगे। ठीक है, मानक रूप को अगर अंग्रेजी में बोल करके चलें तो इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग नंबर। राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे राइट द कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे लिखेंगे इसको, नंबर को? यहाँ पर फर्स्ट है इसका कि फर्स्ट क्या बोलता है, 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 9। तो आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कर देंगे 5329। मतलब कहने का क्या है कि जो हमने प्रसारित रूप में लिखा, इस प्रसारित रूप को ही हमें जो है नंबर के रूप में लिखेंगे, नंबर के रूप में यानी मानक रूप में लिखेंगे। तो ये मानक रूप हो गया विद्यार्थियों। और ये यहाँ पर देखिएगा 10 से लेकर के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, और 10 से लेकर के 15 तक 15 तक भी वेरी इजी है। कितने हज़ार 1 मिलियन बनाते हैं, तो 1000 1 मिलियन बनाते हैं 1000। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सभी को ये लिखने हैं, फेयर कॉपी पर ये काम करना है। और जब भी आपको कहे कॉपी चेक कराने के लिए, तभी आप कॉपी चेक करा लें। कंप्लीट काम रखिए। थैंक यू।